नीरजा को अस्पताल में भर्ती हुए 1 सप्ताह हो गया था। फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका के कमरे में मिजाज पुरसी के लिए आने वालों का तांता लगा ही रहता था। निर्माता, निर्देशक और साथी कलाकारों के अलावा उसके प्रशंसकों की भी भीड़ लगी रहती थी वहां। जिस तरह नीरजा की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट होती थीं, उसी तरह उसके गाए हुए गीत भी। यदि उसके प्रशंसकों से पूछा जाता कि उसका अभिनय उनकी आत्मा की गहराइयों को अधिक छूता है या फिर उसके गीत उन्हें अधिक झकझोरते हैं, तो उनके लिए निर्णय लेना कठिन हो जाता। और इस सबसे ऊपर थी नीरजा की सहृदयता, उसका नम्र और शिष्ट व्यवहार। कभी किसी शूटिंग के सेट पर वो देर से नहीं पहुंचती थी। आउटडोर शूटिंग पर जाकर कभी निर्माताओं से विशेष सुविधाओं की मांग भी नहीं करती थी। अस्पताल में उसे देखने वाले केवल रस्म अदायगी नहीं करते थे, बल्कि दिल से उसे चाहते थे। उसके साथ हुए अत्याचार पर दुखी थे सब। आज उसके टांके काट दिए जाने वाले थे। बहुत जल्दी आपके जख्म भर जाएंगे नीरजा जी, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर ने कहा। शरीर पर लगी हुई चोटें तो उस समय के साथ भर जाती हैं, पर उसकी आत्मा पर लगे हुए घावों को कौन सा समय भर सकता है। अस्पताल के उस कमरे में नीरजा अपने शुभचिंतकों से घिरी हुई बैठी थी। आप शंकर पर मुकदमा कर दीजिए, हम सब आपके साथ हैं। नीरजा के पति शंकर पर मुकदमा कर दिया गया। शहर की जानी मानी वकील अनीता महाजन, जो नीरजा की प्रशंसक भी थीं, उसका केस लड़ रही थी। शंकर ने नीरजा के साथ केवल विश्वासघात ही नहीं किया था, बल्कि जानलेवा हमला भी किया था। 5 साल पहले नीरजा का शंकर से विवाह हुआ था। उस समय नीरजा फिल्म जगत की ऊंचाइयों पर चढ़ रही थी, पर उसके माता पिता को उसके विवाह की अत्यधिक चिंता थी। नीरजा के पिता को शंकर हर तरह अपनी बेटी के योग्य लगा। पढ़ा लिखा, अच्छा, नौकरी करने वाला, और उसे नीरजा के फिल्मों में अभिनय करने पर भी कोई आपत्ति नहीं थी। शंकर की नौकरी चंडीगढ़ में थी, किंतु आज के युग में दूरियां क्या होती हैं। विवाह के बाद भी नीरजा मुंबई में रहकर काम करती रही। एक दिन शहनाई के मधुर स्वर और पंडित के मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि को साक्षी रखकर दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। फिल्मों में तो अनेक बार दुल्हन बन चुकी थी नीरजा, किंतु आज सचमुच की दुल्हन बनकर वो कितनी सुंदर लग रही थी, इतनी वो पहले कभी नहीं लगी थी। नीरजा वो नया जीवन पाकर बहुत खुश थी, और शंकर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। नीरजा केवल 4 दिनों तक ही ससुराल में रह पाई, क्योंकि उसकी शूटिंग थी और उसे मुंबई पहुंचना था। उसकी सास सविता जी ऐसी बहू पाकर निहाल थीं। दोनों ननदें दमयंती और शिखा भी हर समय भाभी के आगे पीछे घूमती रहती। दमयंती की शादी हो चुकी थी और शिखा बीए में पढ़ रही थी। शंकर हर 15-20 दिन पर मुंबई पहुंच जाता। जुहू बीच, मरीन ड्राइव, खंडाला, महाबलेश्वर और न जाने कहां कहां नीरजा और शंकर एक दूसरे का हाथ थामे हुए घूमते रहते। एक के बाद एक नीरजा की फिल्में हिट हो रही थी। उसके गीत धूम मचा रहे थे। वो सफलता की सीढ़ियों पर आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। शंकर के घर में समृद्धि बढ़ रही थी। अपने परिवार का सारा दायित्व शंकर पर ही था, किंतु अभी तक इतनी सुख सुविधाएं जुटा नहीं पाया था वो अपने परिवार के लिए। शिखा की शादी इतनी भव्य हुई कि सारे इष्ट, मित्र, संबंधी देखते ही रह गए। ये सब मेरी बहू के कारण हो सका है, सविता जी बार बार सबसे कहती। नीरजा जब अपनी सास के पांव छूने को झुकती तो उसे अनेकों अनेक आशीष देती थी वो। भगवान तुझे बहुत तरक्की दे, सदा खुश रहे तू। शंकर को अब अपनी नौकरी बहुत छोटी लगने लगी थी। वो बार बार सोचता था कि क्यों ना कोई नया बिजनेस शुरू कर ले। आखिरकार अपनी नौकरी छोड़कर शंकर मुंबई आ गया। नीरजा बहुत खुश हो गई। अच्छा किया नौकरी छोड़ दी, अपना ही कोई काम शुरू कर दीजिए, हम साथ रहेंगे, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी। पैसों की कमी तो थी ही नहीं, लेकिन शंकर के पास अनुभव की कमी अवश्य थी। वो जो भी काम करता उसे नुकसान ही होता। उस पर शंकर के शौक दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे। महंगी से महंगी सिगरेट पीना, शराब पीना, रेस खेलना, नीरजा की कमाई को वो पानी की तरह बहा रहा था। सविता जी के बेटे का ये व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो क्या कर सकती थी।
20 वर्ष हो गए थे उनके पति के स्वर्गवास को। इतने वर्षों से वो अपने इस बेटे की ही तो आश्रित रही हैं। अचानक सविता जी को दिल का दौरा पड़ा और वो संसार छोड़कर चली गई। नीरजा के दुखों का ठिकाना नहीं था, पर होने को कौन टाल सकता है। एक ना एक दिन सब कुछ जाना ही पड़ता है। अब नीरजा के साथ शंकर का व्यवहार बदलने लगा था। वो बात बात पर उसके ऊपर नाराज होता और बात बात पर ताना देता। हीरोइन कभी अच्छी पत्नी बन सकती है क्या? अब तो वो नीरजा पर हाथ भी उठाने लगा था। और उस दिन तो हद हो गई जब नीरजा ने उसे एक जूनियर आर्टिस्ट के साथ अशोभनीय व्यवहार करते हुए पकड़ लिया। उस दिन शूटिंग जल्दी खत्म हो गई और नीरजा जल्दी घर वापस आ गई। उसने देखा एक जूनियर आर्टिस्ट उसकी बढ़िया सी साड़ी पहनकर निर्लज्जता से पलंग पर लेटी है और शंकर उससे रोमांस कर रहा है। उसे देख शंकर उठकर खड़ा हो गया। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? नीरजा कुछ बोली नहीं। तुम मेरी जासूसी कर रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो आपको आनी चाहिए ऐसी हरकत करते हुए। नीरजा ने अपने दांतों को पीसते हुए बोला। तो शंकर आपे से बाहर हो गया और नीरजा को खींचकर पीटने लगा। उसे खींचता हुआ सीढ़ियों के पास तक ले गया और उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। अपनी ही कमाई के घर से नीरजा इस तरह बाहर कर दी गई थी। अस्पताल से लौटकर वापस जाने के लिए अब नीरजा के पास कोई घर नहीं था, क्योंकि शादी के बाद सब कुछ उसने शंकर को दे दिया था। अपनी कमाई भी वो उठाकर शंकर को ही दे दिया करती थी। निर्माता विनोद देसाई ने अस्पताल में ही नीरजा को अपनी अगली फिल्म के लिए साइन किया और एक फ्लैट दे दिया। नए फ्लैट में आते ही नीरजा के पास नए अनुबंधों का ढेर लगने लगा। अनीता महाजन ने नीरजा की ओर से केस दाखिल कर दिया था। मुकदमे की हर पेशी पर अनीता अपने बुद्धिमत्तापूर्ण तर्कों से शंकर के लगाए हुए सभी झूठे आरोपों को काट कर रख देती थी। सारे झूठे गवाह 5 मिनट के प्रश्नोत्तर में ही भाग खड़े होते। नीरजा के माता पिता, जो बेटी के विवाह के बाद बद्रीनाथ में जाकर सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे थे, बेटी की विपदा सुनकर वापस आ गए थे। नीरजा के पिता पंडित रमाशंकर अपनी पत्नी अलकनंदा से बोले, इस समय नीरजा को हमारी जरूरत है, हमें उसके पास होना चाहिए। नीरजा की हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर हिट होने लगी थी। उसके गीतों के रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस की चरम सीमा पर पहुंच रहे थे। कोई भी निर्माता अब उसके बिना फिल्म आरंभ ही नहीं करना चाहता था। केवल भारतीय फिल्म जगत के ही नहीं, बल्कि विदेशी निर्माता भी उसे लेकर फिल्में बनाना चाह रहे थे और लगातार एक के बाद एक ऑफर आ रहे थे। उसके सभी साथियों और प्रशंसकों को मुकदमे के फैसले का इंतजार था। आखिर वो दिन भी आ गया। नीरजा मुकदमा जीत गई थी। सारे डैमेजेस, तलाक, सब कुछ मिल गया था नीरजा को। मुबारक हो, मुबारक हो, बधाई हो नीरजा जी। बधाइयों का तांता लग गया था। इस शानदार जीत की खबर हर अखबार में आ गई थी। न्यूज चैनल्स पर बार बार ब्रेकिंग न्यूज की तरह इस खबर को दिखाया जा रहा था। नीरजा के अनेक साथी घर पे सेलिब्रेट करने को इकट्ठा हो गए थे। शानदार पार्टी होना आवश्यक था भाई। अनीता महाजन फूलों का गुलदस्ता लेकर आईं। वो बहुत खुश थीं। मीडिया वाले उन्हें बधाई दे रहे थे और अनेक प्रश्न भी पूछ रहे थे। अब क्या करेगा शंकर? हाई कोर्ट में अपील करेगा? अरे वो वहां भी हारेगा। अनीता महाजन आत्मविश्वास से बोलती चली गईं। सब लोग खा पी रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। हाँ, सच है, अनीता महाजन के सामने कौन सा वकील टिक सकता है? शंकर हाई कोर्ट भी जाएगा, वहां भी हार जाएगा। अभिनेत्री विशाखा बोली। अरे हाई कोर्ट में अपील करने के लिए पैसे कहां हैं उसके पास? सब कुछ तोड़ चुका है। और वो उसकी रेस और अय्याशी, रहा सहा पैसा वहां खत्म कर चुका है वो। निर्देशक अरविंद ऊंची आवाज में बोले। पार्टी खत्म हो गई, सब चले गए। नीरजा अपने कमरे में अकेली थी। शंकर के साथ बिताए अनेक क्षण उसकी आंखों के सामने सजीव हो रहे थे। अपने विवाह का दृश्य उसके मस्तिष्क में रह रह कर उभर रहा था। सुबह होते ही नीरजा ने निर्माता विनोद देसाई की पत्नी कांता जी को फोन लगाया। मैं आपसे मिलना चाहती हूं कांता जी। क्या बात है नीरजा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। कांता जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। आप जल्दी यहां आ जाइए प्लीज। ठीक
ठीक है, मैं आती हूं, तुम परेशान मत हो। कांता जी देख रही थी नीरजा का उदास चेहरा। उन्हें आश्चर्य हो रहा था। इसे तो जीत की खुशी से चमकना चाहिए था, इस समय चहकना चाहिए था। आखिर बात क्या है? बताओ तो नीरजा, बात क्या है? मैं जो कुछ कर सकती हूं वो जरूर करूंगी तुम्हारे लिए। नीरजा ने रुपयों से भरा हुआ एक ब्रीफकेस कांता जी की ओर बढ़ाया। कांता जी, ये पैसे आप शंकर के पास पहुंचा दीजिए और उसे कहिए हाई कोर्ट में अपील कर दे। क्या कह रही हो नीरजा? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कांता जी, ये मुकदमा शंकर के साथ जुड़ी हुई आखिरी कड़ी है। ये भी टूट गई तो मैं जी कहां पाऊंगी? ना कोई काम कर सकूंगी, ना गा सकूंगी, ना कुछ और कर सकूंगी। नीरजा बिलख बिलख कर रो रही थी और कांता जी देख रही थी हैरानी से। अपने पति से ऐसा प्रेम करने वाली अपने देश की एक नारी को। ऐसे ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल लेट्स एक्सप्रेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।